नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। लॉकडाउन के बीच लखनऊ में रमजान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मुस्तैदी है। प्रशासन ने लोगों से कोरोना काल में घरों में रहकर ही इफ्तार करने की अपील की है। साथ ही साथ रमजान में कहीं भी भीड़ न जुटाने की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि रोजेदारों तक हर जरूरत का सामान पहुंचाया जाएगा। ये सरकार सुनिश्चित करेगी। अधिकारियों को इसको लेकर पहले से ही जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। रोजेदारों को कोई समस्या ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन उनसे भी ये अपील की गई है कि इस दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, घरों पर ही इबादत करें। रमजान के पाक महीने की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में लखनऊ के मुस्लिम बाहुल इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो चौराहे हैं और जो मेन स्पॉट की जो जगहें हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। और लगातार जिस तरह से ये सीएम ने निर्देश दिए हैं कि रमज़ान महीने में किसी भी तरह से लोग इकट्ठा ना हो पाएँ, ना ही शहरी के वक्त और ना ही ज़रूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलें। हालांकि ये सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिसको भी ज़रूरत होगी उसका सामान उसे घर तक पहुंचाया जाएगा। किसी भी तरह से लोग जो है घर के बाहर भीड़ इकट्ठी ना करें। ऐसे में फ़िलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं लखनऊ के, वहां पर पुलिस फोर्स काफ़ी मात्रा में जो है तैनात कर दी गई है और किसी को भी यहां से गुजरने की इजाज़त नहीं है। साफ तौर पर लॉकडाउन जो है इसको लेकर सीएम ने कल भी समीक्षा बैठक की थी और ये कहा था कि लॉकडाउन का मतलब कंप्लीट लॉकडाउन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग इस सड़कों से गुजर रहे हैं उनको जो है पुलिस वाले बाकायदा रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं और ना मानने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। क्योंकि ये लखनऊ के जो पुराने इलाके हैं, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाके ये हैं। ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भीड़ इकट्ठी ना हो, ना ही किसी तरह से पैनिक की स्थिति हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिलहाल पुलिस की जो व्यवस्था है वो काफ़ी कड़ी हो गई है और यही वजह है कि तमाम जगहों पर पुलिस का जो पहरा है वो कड़ा दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन संदीप बरोला के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और आगामी रमजान में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील मस्जिदों से भी की जा रही है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने रमजान में लोगों से मस्जिदों में जमा न होने की अपील की। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए फेसबुक लाइव पेज शुरू किया, जिसके जरिए ऑनलाइन कुरान की तिलावत सुनी जा सकती है और कुरान पढ़कर समझा भी जा सकता है। मौलाना ने शहर में लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान कराया। उन्होंने मुसलमानों से घर में ही इफ्तार करने की भी अपील की। क्योंकि रमजान मुबारक का चांद 24 अप्रैल को देखा जाएगा और अगर उस दिन चांद हो जाता है तो उसी रात से तरावियों का आगाज हो जाएगा और 25 को सूरत में पहला रोजा होगा। लिहाजा क्योंकि लॉकडाउन में सबसे यही अपील की जा रही है कि सब लोग तरावी घर में पढ़ें, रोजा भी घर में रहकर करें, अफ्तार भी घर पे करें और कोई भी घर के बाहर ना जाए। और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से लखनऊ में गाड़ियों पे लाउडस्पीकर के जरिए से भी महल्ले महल्ले ऐलान जारी है और उम्मीद है कि सब लोग इंशाल्लाह उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और रमज़ान में भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि किसी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी और सब कुछ, खासकर जो मुस्लिम लोकेलिटीज़ हैं रमज़ान में, वहाँ पर भी सब अहम चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और इस पर हमारे साथ विशाल जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, रमजान की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में लॉकडाउन भी चूंकि चल रहा है, अपील लगातार सरकार की तरफ से, मौलाना और उलेमाओं की तरफ से भी की जा रही है कि घरों पर ही रहकर इबादत करें, इफ्तार करें, सभी जो चीजें हैं वो घर पर ही रहकर करें। क्या प्रतिक्रिया इस पर आ रही है लोगों की? देखिए, फिलहाल अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से ये अपील की गई है कि रमज़ान का पाक महीना शुरुआत हो रही है। ऐसे में लोग जो है अपने घरों पर ही रहें, अपने घरों पर ही इबादत करें। ऐसे में जो तमाम पुराने लखनऊ है जहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। खासतौर से इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई घर से बाहर ना निकले, इसके लिए बाकायदा समय समय पर यहाँ पर लाउड स्पीकर से जो है अनाउंसमेंट की जा रही है।
पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं या पुलिस के जो सिपाही हैं या दरोगा हैं, सब लोग की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी तरह से इन इलाकों में भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि जो मस्जिद के आसपास का जो पूरा इलाका है वहाँ पर ख़ास तौर से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि किसी भी तरह से लोग जो है रमज़ान के मौके पर शहरी या तरावी पढ़ने के लिए या कुरान पढ़ने के लिए जो है इस समय जो तमाम समय होते हैं इसमें जो है मस्जिद के पास ना इकट्ठा हों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने साफ तौर पर भी ये ऐलान कर दिया है कि लोग अपने घरों पर रहकर तरावी पढ़ें, कुरान जो है सुने। इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बाकायदा एक FB पेज भी चालू किया है, जिससे लोग जो है घर बैठे ही लाइव कुरान सुन सकते हैं, तरावी पढ़ सकते हैं। और आपको ये तस्वीरें दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं कि लखनऊ के पुराने इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती है, सड़कों पर बस बहुत चुनिंदा लोग ही दिखाई पड़ेंगे। तो ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है, उस सख्ती का जो पूरा असर है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो रमज़ान के मौके पर शहरी के वक्त लोग जो है या रोज़ा खोलने के वक्त लोग जो है इकट्ठा होते हैं, यहाँ तक कि मस्जिदों में भी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे में इन सभी समय पर भीड़ ना हो, लोग जो है घर से बाहर ना निकलें, इसको लेकर CM ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे। और इसको लेकर DGP की तरफ से भी सभी जिलों के कप्तानों को, ADG जोन, IG रेंज, इन सब को निर्देश जा चुके हैं कि किसी भी हाल में भीड़ इकट्ठी ना हो सके। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो रोज़ेदार हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए UP सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम रखा जाए, बेहतर तरीके से तमाम जो रोज़ेदार हैं उन तक सामान पहुंचे ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो UP सरकार की तरफ से की गई हैं। फिलहाल जो सख्ती है उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर बिल्कुल तैनात हैं सड़क पर, और जो बहुत ही जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं उन्हीं को ही जाने की इजाज़त दी जा रही है। हालांकि लखनऊ में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो है चेंज किया गया है पास को लेकर भी, क्योंकि पास बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जिसकी वजह से सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई पड़ी थी वाहनों की। ऐसे में अब एक थोड़ा सा चेंज किया गया। इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं उनको रोक के पूछा जा रहा है। पुलिस के जो तमाम सिपाही हैं, तो तमाम जो अधिकारी हैं, वो लोग जो है बाकायदा लोगों को रोक कर पूछ रहे हैं कि वो किस मकसद से घर से बाहर निकले हैं। और ये चूंकि कहा भी गया है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर विशेष निगरानी रखी जाए ताकि किसी तरह से लोग मस्जिद की तरफ जो है ना जाएं और मस्जिद में जाके भीड़ ना इकट्ठा करें, अपने घरों पर रहें, अपने घरों पर नमाज अदा करें। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल देखने को मिल रही हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि तमाम जो मुख्य सड़कें हैं वहीं से ही जो है लोगों को रोक दिया जा रहा है। जो अंदर के इलाके हैं वहाँ पर भी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, बाकायदा गाड़ी से जो है अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग अपने घरों में रहें, अपने घरों के बाहर ना निकलें, क्योंकि ये उनके लिए है, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए है, और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। और इसको लेकर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि विशेष जो तैयारी है वो आज से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि कल रमजान का चांद देखने को मिलेगा। तो ऐसे में उससे पहले अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो तैयारी है वो यहाँ पर दिखाई बिल्कुल तैयारी नजर आ रही है। अपील भी लगातार की जा रही है। UP सरकार ये कह रही है कि रोजेदारों को परेशानी कोई ना हो, समस्या कोई ना हो, इसके लिए डोर स्टेप पर चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो क्या पूरे प्रदेश में हर जिले में ये सुविधा रहेगी या फिर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर ये सुविधा रहने वाली है? चूंकि हॉटस्पॉट भी कई हैं प्रदेश में, वहां पर भी डोर स्टेप डिलीवरी करवाई जा रही है हॉटस्पॉट होने की वजह से। ऐसे में अब रोजे चूंकि शुरू हो रहे हैं तो फिर वहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहीं पर ये सुविधा मिलेगी या फिर पूरे प्रदेश में रोजेदारों को अगर कुछ चाहिए, घर से बाहर वो ना निकलें तो उन्हें चीजें उपलब्ध होंगी? देखिए, अब ये पूरे प्रदेश के लिए है। हर जिले के कप्तान को ये कहा गया है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके इलाकों में जहाँ जहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पर लोगों तक ये सामान पहुँचे। हालांकि ये आम लोगों के लिए भी है, लगातार जो है UP सरकार इस पर काम भी कर रही है, लेकिन जहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पर भीड़ ना हो, इसको लेकर UP सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वहाँ पर मैन पावर बढ़ानी पड़ती है तो बढ़ाया जाए, जिला प्रशासन चिन्हित कर ले लोगों को और उनको उस इलाके में भेजे। हालांकि जहाँ पर हॉट स्पॉट है वहाँ पर जो चिन्हित
पहले से ही जो डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले लोग हैं उनको ही रखा जाए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो अभी हॉट स्पॉट से दूर हैं, जहाँ पर कोई केस नहीं मिला है, वहाँ पर रियायत के तौर पर वहाँ पर जो लोग हैं उनके घरों तक उनके सामान पहुँचाया जाए। इसके लिए PRV 112 की मदद ली जाए। इसके साथ साथ जो लोकल लोग हैं उनकी मदद ली जाए, जो वॉलंटियर्स हैं उनकी मदद ली जाए। इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। खास तौर से हम इस बात को बहुत अहम मान रहे हैं कि यूपी सरकार का ये निर्देश है वो इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो संख्या बढ़ी है वो तबलीगी जमात की वजह से बढ़ी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ और ज़्यादा स्थिति बिगड़े ना, जो रमज़ान के मौके पर भीड़ ना इकट्ठा हो जाए, लोग जो है तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद ना आ जाएं, रोज़ा खोलने के लिए मस्जिद ना आ जाएं, शहरी करने के लिए मस्जिद ना आ जाएं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत सुनिश्चित करना पड़ेगा जिला प्रशासन को भी कि लोग अपने घरों में ही मौजूद रहें, किसी भी तरह से कोई पैनिक स्थिति ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना होने पाए, ना तो वो भीड़ जो है दुकानों पर हो, ना ही जो है अपने घरों से बाहर निकल कर मस्जिद जाने की तरफ हो। तो इसीलिए आपको एक तस्वीर, चूँकि मैं अपने कैमरामैन संदीप बलवा चाहूँगा एक तस्वीर जरूर दिखाएं कि आप एक तस्वीर जरूर देख सकते हैं कि जो मस्जिद के आसपास के जो इलाके रहेंगे वहाँ पर भी एक विशेष तैयारी लखनऊ पुलिस की तरफ से की गई है कि बैरिकेटिंग्स जो है उनको लगाया गया है। इसके साथ साथ जो उसके अपोजिट साइड के जो रास्ते होंगे उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब साफ है कि अगर कोई कोशिश करता भी है तो उसको तुरंत ही पहले से ही उसको निगरानी में रखा जाएगा और उसको तुरंत पूछताछ करके उसको वापस। ठीक, बिल्कुल। तो तैयारियां खास की गई हैं, व्यवस्थाएं भी खास की गई हैं। शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और